नमस्कार, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। समास का अगला भाग लेकर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम देखते हैं, जैसा कि आप हिंदी में जानते हैं, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरी आवश्यक बात, दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति काम में ली जाती है। दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति काम में ली जाती है। तीसरी बात, अंतिम जो पद होता है, अंतिम पद का जो लिंग हमें पहचानना होता है और वही लिंग हमें समस्त पद में, समस्त पद, सामासिक पद जिसको बोलते हैं, बिखरे हुए को समेटना, समस्त पद में हमें अंतिम पद का लिंग पहचान कर वही लिंग काम में लेना है और उसी लिंग की प्रथमा विभक्ति काम में लेनी है। विभक्ति प्रथमा होगी। वचन दो या दो से अधिक हो सकते हैं। अगर दो कर्ता होंगे तो दो द्विवचन हो जाएगा, अगर दो से ज्यादा होंगे तो बहुवचन हो जाएगा। तीसरी बात, सामासिक पद का विग्रह करते समय प्रत्येक पद के बाद च का प्रयोग होता है। हर एक पद के बाद च लगाया जाता है। और अगली बात, इसका जो समाहार द्वंद्व जो समास होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, एक शेष द्वंद्व होता है, इतरेतर द्वंद्व होता है, उनमें आपको विशेष ध्यान रखना होता है, विशेष उनको समझना होता है, क्योंकि दोनों में बहुत करीबी समानता है। अब इसके हम प्रकारों को समझते हैं। पहला इसका प्रकार होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व और तीसरा होता है एक शेष द्वंद्व। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, एक समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। तीनों में क्या अंतर है, इनके उदाहरणों के माध्यम से हम पढ़ते हैं। पहले हम इतरेतर द्वंद्व को देख लेते हैं। इतरेतर द्वंद्व का विग्रह करते समय या विग्रह को समस्त पद बनाते समय ध्यान देने की बात है, इसमें विग्रह या सामासिक पद में प्रत्येक पद के बाद प्रथमा विभक्ति आनी है, प्रत्येक पद के बाद च का प्रयोग होना है, जो इसके तीनों भागों में होना है। इसमें हम ये देखते हैं, जैसे राम, श्याम, रही वहां। देखिए, ये एक इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। इतरेतर द्वंद्व में राम भी दृष्टिगोचर हो रहा है इसी पद में, श्याम भी दिख रहा है और रहीम भी दिख रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अंतिम पद का लिंग पहचानना है और अंतिम पद का लिंग पहचान कर उसी का वचन या काम में आना है। तीन हो गए, राम, एक, दो, तीन, तीनों में से बहुवचन हो गए तो रहीम वहां हो गया। भले ही आप पीछे कोई स्त्रीलिंग उदाहरण हो सकता है, जैसे सीता, राम, श्याम, रहीमा, तो अंतिम पद का ही लिंग पहचानना है। अब इनका विग्रह क्या होगा? प्रथम विभक्ति में होगी, सीता के लिए, इसलिए सीता चे। बहुत से बच्चे यहाँ विसर्ग लगा देते हैं तो बहुत सारी सीताएं हो जाती है, ये ध्यान देने की बात। राम है चे, इसको आप षत्व विसर्ग संधि भी बना के लिख सकते हैं, रामश्च भी लिख सकते हैं। देखो, ऐसा हम किसी भी उदाहरण में कर सकते हैं। श्याम है चे, इसको भी आप श्यामश्च भी लिख सकते हैं। और रहीम है चे, इसको भी आप रहीमश्च भी लिख सकते हैं। सीता चे, राम है चे, श्याम है चे, रहीम है चे। अंतिम पद देखो, अंतिम पद का लिंग देखकर इसका वचन डाला है हमने यहाँ। इस प्रकार इसके अन्य उदाहरण और देखें, जैसे राधा कृष्ण,
उमा शंकरो, सीता गीते, राधा सुनीति। चारों को उदाहरण देखो आप। अंतिम एक एक को बताता हूं। राधा कृष्ण, राधा चे, कृष्ण है। देखिए राधा अकेली है, अकेली राधा है, कृष्ण है। अंतिम पद का लिंग देखकर ये क्या बना? कृष्ण, राधा कृष्ण। ऐसे सीता चे, गीता चे, दोनों अकेले अकेली हैं, लेकिन गीता देखो यहाँ स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका जो सामासिक पद बना वो क्या बना था? सीता गीते। गीते देखो, गीता शब्द गीता गीते गीता, रमा रमे रमहा, ऐसे चलते हैं। इसके अलावा बीच में कोई भी लिंग हो सकते हैं, लेकिन अंतिम लिंग को देखकर ही हमें उसके समस्त पद तक पहुंचना है। जैसे हरि च, हर है। हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान शिव। तो क्या बन जाएगा? हरि हरऊ। अंतिम पद हर पुल्लिंग है, हरऊ बन गया। इसी प्रकार इसके रूप चलते हैं। दूसरा है, जैसे इसका अगला उदाहरण एक और देखें। जैसे ग्रीष्म है च, शरद है च, बसंत है च, तीनों ही पुल्लिंग है। ग्रीष्म है च, तो क्या बन जाएगा? ग्रीष्म, शरद, बसंता। अंतिम पद का लिंग देखकर इसके वचन में पहुंच गए बसंता। ये समस्त पद बनाते समय ध्यान देने की बात है, सारे पद एक ही शिरोधारी रेखा के साथ होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। इस प्रकार हम इतरेतर द्वंद्व को समझ सकते हैं। दूसरा देखें आप, अगला समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व नाम से पता चल रहा है समूह है। समूह मतलब ग्रुप। ग्रुप में इसमें समूह काम आएंगे। विग्रह करते समय समाहार शब्द का प्रयोग होगा। और एक शब्द होता है इदम। इदम शब्द की जो षष्ठी विभक्ति है वो भी इसमें वैकल्पिक रूप से प्रयोग की जा सकती है। आवश्यक नहीं है, आप इसके बिना भी विग्रह कर सकते हैं, लेकिन इसकी षष्ठी विभक्ति अनयो, ये शाम, या शाम, वो विग्रह में काम आते हैं। जैसे इसमें इस समास में क्या होगा कि इसमें समूह काम आएंगे। वो समूह किसके होंगे? शरीर के अंगों के हो सकते हैं, शरीर के अंगों के हो सकते हैं, पशु पक्षियों के नाम हो सकते हैं, अन्य किसी प्रकार के समूह इसमें काम आते हैं। दूसरी बात इसमें ध्यान देने की बात है, इसका जो समस्त पद बनेगा, समस्त पद बनेगा, वो समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में बनेगा। नपुंसकलिंग एक वचन में समस्त पद, इसलिए ये बात विशेष ध्यान देने की बात है। विग्रह करते समय बहुत सावधानी की बात होती है। इसमें शब्द रूप आपकी विशेष मदद करते हैं पूरे समासों में, वो आपको देखते रहना है। जैसे उदाहरण देखें आप, पाणी पादम, जैसे पाणी पादम, इसका विग्रह जब हमने बनाया तो देखिए पानी जो शब्द है वो हरि की तरह चलता है, लेकिन पानी दो होते हैं, हाथ दो होते हैं, तो पानी द्विवचन बड़ा हो गया, पानी छे। पाद शब्द राम की तरह चलता है और ये दो होते हैं पैर, तो पादव छे। दो हाथ दो पैर चार हो गए, तो ये शाम समाहार है।
ये वैकल्पिक है, षष्ठी विभक्ति लगा के आप आगे लिखें। आप पानी चे पादव चे, ये विग्रह भी पर्याप्त होता है, इसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। जैसे उदाहरण है नखशिखम, देखिए शिखम नपुंसकलिंग की तरह चल रहा है, फलम इसके सामासिक पद। तो नख शरीर में बहुत सारे होते हैं, 20 नाखून होते हैं एक सामान्य व्यक्ति के, तो नखा चे नखा हो गया। और शिखा, शिखा चोटी सामान्य एक मानी जाती है, नख नखा चे शिखा चे, कुल मिला के तो बहुवचन हो गए, ये शाम समाहार है, लेकिन इतना पर्याप्त है। अन्य देखो जैसे वाक त्वचम, वाक चे त्वक चे, वाक त्वचम बन जाएगा, वाक त्वचम। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी इसमें काम आ सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं तीसरा समास इसी का, एक शेष, एक शेष द्वंद्व में। नाम से पता चल रहा है एक शेष मतलब एक ही शेष रहता है। शेष का अभिप्राय यहाँ क्या है कि समस्त पद जो दिखाई देगा उसमें पद तो अनेक निहित होंगे, लेकिन प्राय दिखाई एक ही देगा। जैसे एक उदाहरण है पितरौ, पितरौ को देखो, इसका विग्रह करते हैं माता च पिता च, माता च पिता च। देखो भारतीय परंपरा है, स्त्रियों को प्रथम स्थान है, तो इस पितरों का विग्रह, विग्रह तो यही होता है, लेकिन इसको हम इतरेतर द्वंद्व में भी ले जा सकते हैं। उदाहरण करो आपके एग्जाम में माता पितरों आ गया, तो विग्रह तो वही होना है, माता च पिता च, लेकिन समास का नाम बदल गया। कैसे? अगर माता पितरौ हुआ, माता पितरौ हुआ तो समास हो गया इतरेतर द्वंद्व। और अगर पितरौ आया तो समास हो जाएगा एक शेष, एक शेष द्वंद्व। भेद दोनों में इतना है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखें, पत्नी च पति च, यहां भी देखिए स्त्री प्रथम स्थान पे है। और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, भारतीय परंपरा रही है। अगला उदाहरण देखें, इसका पति और पत्नी का क्या बनता है? दंपति, दंपति बना। दंपति में आप देख पा रहे हैं बड़ी मात्रा क्यों हो गई? क्योंकि पति शब्द जब आप देखते हो तो पति शब्द कैसे चलते हैं? पति पति पतय। तो इस प्रकार दंपति बना। जैसे एक अन्य उदाहरण देखिए आप, चटकऊ, इसके अंदर चटका च, चटका मतलब चिड़िया, चटका च चटकह च, इस प्रकार उदाहरण हो गया। अन्य अन्य उदाहरण जैसे आप और समझ सकते हो, तो समझो रामऊ है, कृष्णऊ है ना, रामहा है। अब इसमें आप शब्द रूपों की थोड़ी जानकारी रखते हैं और रखनी भी है, क्योंकि इसके बिना कोई काम ही नहीं चल रहा है संस्कृत में। तो देखो यहाँ दो राम है, रामच है, आप चाहो तो इसको रामश्चय भी लिख सकते हो, रामश्चय रामश्चय। ये सत्व विसर्ग संधि के कारण होता है ना, ये आप चाहो तो इसको रामश्चय भी कर सकते हो। दो राम है, दो से ज्यादा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। कृष्णो, कृष्ण है चे, फिर कृष्ण है चे,
अब यहाँ रामा देखो बहुत सारे हैं, तो यहाँ रामे चे, रामे चे, रामे चे, कम से कम 3, और भी ज्यादा भी हो सकते हैं। बहुवचन है मतलब 2 या 2 से अधिक है, वो 4, 5 से कितने भी हो सकते हैं, और ये पर्याप्त है। इस प्रकार आपने देखा कि द्वंद्व समास के जो तीनों भेद हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष, ये आपको बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाने पे आपको समास का पूरा नाम लिखना है। इसके उदाहरण आए तो आपको पूरा नाम लिखना है, इतरेतर द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व है समास है, एक शेष द्वंद्व समास है। इस प्रकार उम्मीद करता हूं आपको आज का ये प्रकरण बहुत अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम।